प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। उनके साथ माता पार्वती और प्रिय पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय भी निवास करते थे। भगवान शिव अत्यंत भोले, दयालु और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। एक निर्धन भक्त की कथा। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु उसका हृदय भगवान शिव की भक्ति से भरा हुआ था। उसकी पत्नी भी उतनी ही श्रद्धालु थी। दोनों पति पत्नी हर सोमवार को व्रत रखते और सायंकाल में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर पूजा करते। वे हमेशा एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, कभी भोजन की कमी, कभी वस्त्रों का अभाव, लेकिन उन्होंने कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, मेरे इस भक्त की भक्ति सच्ची है या केवल परिस्थितियों के कारण है। ये सोचकर वे एक साधु का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। उस समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा अन्न बचा था। जैसे ही साधु भगवान शिव ने भोजन मांगा, उन्होंने बिना सोचे समझे अपना सारा भोजन उन्हें अर्पित कर दिया। साधु ने पूछा, तुम खुद क्या खाओगे? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की इच्छा में ही हमारी तृप्ति है। भक्ति की शक्ति। साधु रूप में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, वत्स, हरि तुम्हारी भक्ति ओम सच्ची है। हर तुमने हर अपने हिस्से का भोजन भी मुझे दे महादेव। दिया, इसलिए मैं ओम तुमसे नमः प्रसन्न हूं। शिवाय। तुरंत ही जल ही जीवन है, सदैव उनकी शांत कहानी समाप्त और हो गई। शक्तिपूर्ण रहो। मार्कंडेय ऋषि की कथा। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा भी भक्त है जिसे आपने मृत्यु से बचाया हो? तब भगवान शिव ने मार्कंडेय अर्षि की कथा सुनाई। एक समय में एक अर्षि के पुत्र का नाम मार्कंडेय था। जन्म के समय ही यह निश्चित था कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, लेकिन वह बालक बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। वह दिन रात शिवलिंग की पूजा करता और एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। यमराज से संघर्ष। जब मार्कंडेय की आयु पूरी होने का समय आया, तब यमराज उसे लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव का नाम जपने लगा। तभी यमराज ने अपना पाश फेंका, जो शिवलिंग पर भी पड़ गया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। वे शिवलिंग से प्रकट हुए और यमराज को ललकारा। भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर दिया और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। समुद्र मंथन और नीलकंठ। इसके बाद भगवान शिव ने एक और कथा सुनाई, समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला, हलाहल विष। उस विष से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ओम भस्म और नमः वैराग्य का रहस्य। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसका अर्थ है कि यह संसार नश्वर है, एक दिन सब कुछ भस्म हो जाएगा। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर सच्ची भक्ति और सादगी का जीवन जीना चाहिए। सच्ची भक्ति का फल। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुख दूर होते हैं, भय समाप्त होता है, जीवन में सुख शांति आती है। कथा का निष्कर्ष इस प्रकार। भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। वे केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें और अच्छे कर्म करें। समापन मंत्र। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि